स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के इंग्लिश के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपको हाफ ईयरली में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अभी से इनको आपको कॉपी में नोट करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें हम पूरा यहाँ पर सिलेबस वाइज देखेंगे किस प्रकार से आपको किन किन पार्टों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली इतने ही तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में एनसीईआरटी में आपको मिले होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th के यहाँ पर सिलेबस में हाफ ईयरली सिलेबस में डाउट है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको हाफ ईयरली में चैप्टर्स आने वाले उन चैप्टर्स से ये लिए गए। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपको सबसे पहले इसमें आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स दोनों हम देखेंगे। उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ये वाली, ठीक है, दोनों बुकों से हम देखेंगे। तो दोनों बुकों के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको बनने वाले हैं वो देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले यहाँ पर आपको हाफ ईयरली सिलेबस भी जानना है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको आ रहा है पूरा नवंबर तक का कोर्स। ठीक है, इतना आपको आ रहा है जुलाई से नवंबर तक का। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ब्रिज कोर्स को नहीं छोड़ना है। ब्रिज कोर्स में पूरा ग्रामर शामिल है, तो यहाँ पर आपको वो भी करना है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह आपको आएंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको पूरे चैप्टर त्रैमासिक में जितने पूछे गए थे उतने तो आपके क्लियर ही हैं। यहाँ से चैप्टर्स एक रिड्यूस हुआ है, वो है यूनिट 4 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये नहीं आएंगी। इसके बाद बात करते हैं एक और जो यहाँ पर है चैप्टर यूनिट 6 है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, ये भी रिड्यूस हो चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे वाले यहाँ पर द नेकलेस आपको आ रहा है और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको आ रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक आ रहा है, और द 100 ड्रेसेस इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट में है ये। यहाँ पर 100 ड्रेसेस है। वैसे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो चैप्टर है वैसा ही है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इतने चैप्टर्स के मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो यूनिट 7 है ग्लिम्स ऑफ इंडिया में एक भारत की झलक में 3 चैप्टर्स में शामिल है। तो तीनों चैप्टर्स में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। इसके अलावा इसके आंसर भी। चलिए शुरुआत करेंगे। तो हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, उसी से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। एन ए के लिए डायरी में लिखना एक अलग तरह का अनुभव क्यों था, मतलब जो यहाँ पर था उसके लिए नया नया था। जैसे सभी जानते हैं डायरी लिखना, तो क्या था, तो आंसर लिख लेंगे। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक एज शी वॉज राइटिंग अ डायरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी फेल्ट दैट लेटर ऑन नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर थॉट्स। कोई भी उसके अनुभवों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं था, ये यहाँ पर है, तो मतलब पढ़ने के लिए, तो ये उसके लिए थोड़ा नया अनुभव था। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन है एनी फ्रैंक से ही है। उसके बाद दूसरा भी उसी से है। वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन ए डायरी क्यों बनाना चाहती थी, डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि एन ए हैड नो फ्रेंड्स विथ होम शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स। शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड, सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। उसके पास पर्सनल चीज़ों को शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए कोई नहीं था, इस कारण वो यहाँ पर डायरी बनाने का उसने निर्णय लिया। ठीक है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेसन ऐसा है जिससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एन ए फ्रैंक लेसन, कुछ लेसन ऐसे होते हैं ना जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं। तो वही ये लेसन है, इसमें से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है एन को क्यों लगता था कि लोगों में ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी। तो वाई डिड एन थिंक शी कुड कॉन्फाइड फॉर मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ठीक है, तो आंसर होगा एन हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हर विथ पेशेंस, सो शी चूज टू कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। शी यूज टू फील पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, जो मतलब कागज में इतना सब कुछ है कि वो सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन लोगों के जैसे वो बातें नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये उसे विश्वास था। इसके बाद यहाँ पर है जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है। अब यहाँ पर हम कौन से चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं द 100 ड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत फर्स्ट और सेकंड इसके दोनों पार्ट हैं। इससे आपको ये भी चैप्टर आ रहा है, पूछा जाना है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों ही फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर केजिंग अनॉयड विथ एन ए, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू।
ठीक है। क्यों नाराज़ थी? मिस्टर केजिंग वॉज एनोड विथ एने। आई थिंक ये जो लेसन है ये भी आपको एने फ्रैंक से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो आएंगे वो आपको आएंगे, क्योंकि एने की जो डायरी थी उसी के बारे में यहाँ पर है, उन्होंने कौन सा ऐसे लिखा वो, ठीक है। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि मिस्टर किसिंग एनए से क्यों नाराज़ थे, ठीक है। तो यहाँ पर केसिंग क्यों नाराज़ थे ये आपको पूछा जाएगा, सिर्फ इतना। तो हो सकता है थोड़ा डिटेलिंग में पूछा जाए। तो क्यों थे? क्योंकि शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन क्लास ड्यूरिंग हिज लेक्चर। क्योंकि जो एनी थी वो क्या करती थी, वो कक्षा में लेक्चर के दौरान बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, इस कारण, ठीक है। इसके अलावा यदि डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, इसी में 2 क्वेश्चन, तो टीचर ने क्या करने को कहा, तो क्या करने को कहा, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क बाय आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने कहा अ चैटर बॉक्स पर क्या लिखो, एक ऐसे लिखो, यानी निबंध लिखने के लिए कहा, जो कि होता है बातूनी लड़की, ठीक है। टॉपिक यही था, जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं बातूनी। उसके बाद है हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। फिर उसने किस प्रकार से बताने की कोशिश की उसके ऐसे में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्टिफाई आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ली में मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंडली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है, वो है व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास। मिस्टर केसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की स्वीकृति यानी परमिशन कैसे दे दी, ठीक है। तो आंसर होगा, थोड़ा लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग आंसर में आपको पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है आपको, ठीक है, क्योंकि लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने से पहले क्लास 10th के बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है हाफ ईयरली के लिए, जल्दी से जाकर देख लीजिए। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 10th के हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे अवेलेबल हो सके। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके साथ में जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी के उन सभी को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिस्टर केसिंग कहते हैं वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत कड़क टीचर थे। ही हैड पनिश्ड एने फॉर बीइंग ओवर टॉकटिव इन द क्लास 3 टाइम्स, 3 बार उन्होंने उसको यहाँ पर पनिशमेंट दी थी, क्योंकि वो बातें किया करती थी, टॉकटिव थी बहुत ज़्यादा क्लासेस लेक्चर के दौरान। इच टाइम ही आस्क्ड हर टू राइट ऐसे ऑन डिफरेंट डेज टू राइट मोर और लेस ऑन द सेम टॉपिक। ऑन ईच ओकेशन ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे शी प्रेजेंटेड हर एजेस ऑन थर्ड असाइनमेंट एंड ए रॉट अ स्टेटिकल पोएम विच वॉज जस्ट एप्ट फॉर मिस्टर केसिंग। ही टूक her lightly and accepted the fact that Anne would always be like, so he allowed Anne to talk in the class, ठीक है। तो ये सब कुछ उनके बीच में घटनाक्रम हुआ, जो बताता है कि मिस्टर केजिंग ने क्या है, कब दी उसको परमिशन, कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली ऐसे के लिए असाइनमेंट वगैरह दिया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट एसे। पहले निबंध में क्या लिखा है एनी ने, क्या लिखा कि इन हर फर्स्ट एसे चैटर बॉक्स, जो कि था एक बातूनी लड़की के बारे में। शी रोट 3 pages and she was quite satisfied to put off her thoughts. She wrote that talking in a necessary quality of a student, though she will try her best to talk less. उसने कोशिश की कि वह कम से कम बातें कर सके और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा सा चेंजेस तरीके में पूछा जाता है। जैसे एनएसएस टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर केजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। देखिए एनी का सोच अलग था कि टीचर जो कैसे होते हैं वो बड़े मनमौजी टाइप के होते हैं, मतलब उनको जब लगा तब बच्चों को डांट देते हैं या कुछ भी बता देते हैं, तो ये है, या फिर जब चाहे तब अपना इसने दर्शा देते हैं। तो इसके बारे में वही एने के दृष्टिकोण से है, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो एने फेल्ट दैट टीचर्स आर क्या है, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। शी ऑल्सो फेल्ट दैट हाफ द क्लास वॉज डम एंड शुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। यस, मिस्टर केसिंग इज एन अनप्रेडिक्टेबल मैन, ही गेट्स एंग्री विथ एने फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग हिज क्लास। और भी इसमें बहुत सारा है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि मिस्टर जो केजिंग है वो कैसे थे, ठीक है। यहाँ पर उनका नेचर भी बताता है, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी थे वैसे वो। चलिए इसके बाद एक लेसन, थोड़ी सी पोयम है छोटी सी, जो कि एक बच्ची के बारे में है। एक बहुत प्यारी बच्ची है अमांडा, जो सोचती है कि बड़े लोग उस पर बहुत रोक टोक लगाया करते हैं, वो चाहती है कि इतनी रोक टोक उस पर ना लगे, ठीक है। वो थोड़ी सी पोयम है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है अमांडा से कौन बात कर रहा है, क्योंकि उसे बार बार कोई रोका टोका करता है उसके बारे में। तो हमारे अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं कि उसकी मदर, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जो बच्चों की रखवाली करती है, उनकी टेक केयर करती है और उनको समय समय पर अच्छी बुरी चीज़ों के लिए बताते रहते हैं, ठीक है। तो मदर्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम, घर में माँ ही सब कुछ करती है, तो ये हो जाएगा आंसर।
चलिए उसी लेसन से है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, यानी अगर जलपरी होती तो क्या कर सकती थी। अमांडा जैसे रहते हैं समुद्र में, जिनकी बात करें जलपरियों की, तो ठीक है। इफ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड बी द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, शी वुड रिलैक्स एंड मूव इन द सी, शी वुड एंजॉय हर फ्रीडम, वो उसकी आज़ादी को क्या करती, इंजॉय करती, मतलब जो उसका मन करता वो करती, बाल खुले रखती या फिर कैसे भी बैठे रहती, कुछ भी करती जो उसका मन करता है, ऐसा वो सोचती है। तो जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे और आपको पूछे जा सकते हैं आपके लिए, ठीक है। व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कामना थी इस कविता में जो बता रहे हैं, तो द गर्ल यार्न्स फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसी में से। तो दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अमांडा हु इज कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर, जिसको समय समय पर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसकी मम्मी से, उसे अच्छे बनने के लिए कहा जाता है, बार बार सब चीज़ें उसको रियलाइज़ कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन पेरेंट्स के बीच में मिलती है, ठीक है। जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं कई बार, उनको थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं देते हैं, ठीक है। ये उनके बारे में ही प्रेरित करती है पोयम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपके नेक्स्ट यूनिट से है, जो कि है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड भी है, दोनों ही पार्ट के हम यहाँ पर क्वेश्चन और के साथ साथ इंपॉर्टेंट आंसर देखेंगे, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। और इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि क्लास 10th के आपको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल सके। इसके अलावा क्लास 10th का हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हाफ ईयरली सिलेबस भी आप उसमें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे वीडियो को, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, ठीक है। वेयर इन द क्लासरूम डज वंडा सीट एंड वाई, ठीक है। तो कहाँ पर सीट बैठती थी वंडा, तो वंडा सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। वेयर द वीक एंड इनडिसिप्लिन्ड बॉयज यूज्ड टू सीट, ज़्यादातर पीछे की रो में जो बैठते हैं उनको ऐसा समझा जाता है कि वो अनुशासित बच्चे नहीं होते हैं। शी वॉज अ पुअर एंड क्वाइट गर्ल एंड हर फीट ऑलवेज कैरिड मड, सो शी प्रीफर टू सीट एट द बैक। तो वो वैसे तो प्रीफर ही करती थी पीछे बैठना, उसको ऐसा लगता होगा क्योंकि ज़्यादातर वीक बच्चे उधर बैठा करते हैं, ऐसा इस कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वंदास अब्सेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर वंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान कब दिया पेगी और मैडी ने, जो उसके फ्रेंड्स हैं। तो वंदा डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, 2 दिन से नहीं आई थी, बट नो बडी नोटिस हर अब्सेंस, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वंदा नहीं आई। एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास, वन डे पेगी एंड मैडी वेटेड फॉर हर आउटसाइड द स्कूल बिफोर द क्लास टू टेक फन ऑफ हर, एज शी डिड नॉट कम देन दे रियलाइज्ड हर अब्सेंस। देखिए अब उसका मजाक उड़ाया करते थे उसके जो दोस्त, नहीं कह लीजिए, क्लासमेट समझ लीजिए, तो वो मजाक उड़ाया करते थे उसके एब्सेंस। तो सोचा उन्होंने कि अब मजाक उड़ाते, लेकिन वो उस दिन नहीं आई थी, तब उन्होंने ये नोटिस की कि ये नहीं आई आज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वे वॉज वंदा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, अदर बच्चों से क्यों अलग थी वो आपको बताना है। तो वंदा वॉज अ पोलिश गर्ल सेटल्ड इन अमेरिका, शी वॉज क्वाइट एंड शाय, शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ हर वियर्ड नेम, शी यूज्ड टू कम इन सेम ड्रेस ओनली बट क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस, ठीक है। वंदा एक पॉलिश गर्ल थी, थोड़ी शर्मीली भी थी और शांत स्वभाव की लड़की थी, और वो थोड़े बच्चों से इसलिए थी क्योंकि उसका नाम उसे वियर्ड लगता, थोड़ा डिफरेंट लगता था अदर बच्चों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उसे ऐसा, और वैसे वो पहनती थी तो एक ही ड्रेस, पर वो ऐसा दावा करती थी, ऐसा बोलती थी कि उसके पास कितनी है ये 101 ड्रेस, लगभग 100 ड्रेसेस है, ठीक है। पार्ट का नाम ही द 100 ड्रेसेस, तो ऐसा बोलती थी कि मेरे पास कितनी 100 ड्रेसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वंदा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ। मैडी ने पेगी को मजाक उड़ाने से उसका क्यों ऐसा कहा, या उसकी खिंचाई करने से क्यों मना करा, और वो किस बात से डरती थी ना वंदा, तो बताना वंडा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आंसर होगा मैडी डिडंट आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वंदा बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज पुअर एंड फियर्ड दैट शी वुड गेट द सेम ट्रीटमेंट फ्रॉम पेगी। पेगी वॉज रिच एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, शी हेल्प्ड मैडी अ लॉट, शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टाउन्स एंड टीजिंग्स। देखिए मैडी ने मना नहीं करा पेगी को कि वो उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे, क्योंकि मैडी खुद एक गरीब घर से थी, तो वो नहीं चाहती थी कि यदि वंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो उसके बाद सीधे मैडी को टारगेट किया जाएगा, और मैडी थोड़े गरीब घर की थी, जबकि पैगी कितनी पॉपुलर थी स्कूल में, ठीक है। तो जो पैगी बहुत ज़्यादा उसका वर्चस्व रहा था स्कूल में, और वो सभी पे टांट वगैरह कसते रहा करती थी, ताने वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे है,
हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाई। मेडी को क्या लगता था ये कंपटीशन कौन जीत सकता है, जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था वो। ठीक है, तो आंसर होगा मेडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज गुड इन ड्राइंग। ठीक है, शी हैड अ गुड इंप्रेशन ऑन टीचर्स एंड शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। क्योंकि जैसा मैंने बताया पैगी बहुत पॉपुलर भी थी स्कूल में, तो सबको लगता था कि पैगी जीतेगी, और मेडी भी ये सोचती थी कि पैडी जीतेगी क्योंकि वो ड्राइंग में भी अच्छी थी। ठीक है, तो उस कारण उन्हें ऐसा लगता था। चलिए, इसमें है हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। चित्रकारी जो प्रतियोगिता है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उसमें कौन जीता। ठीक है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता, तो अमंग द बॉयज जैक बेगल्स एंड अमंग द गर्ल्स वोंडा हैड वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। जो लड़कों में था वो जैक बेगल्स जीता, और लड़कियों में कौन जीता, वंडा। ठीक है, तो ये आ जाएगा शी हैड ड्रॉन 100 ड्राइंग ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस। तो वंडा क्यों जीती, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया था अलग अलग ड्रेसेस को, 100 ड्रेसेस को, यानी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन बना दी थी उसने। ठीक है, जैसा वो कहा करती थी बिल्कुल सेम, इसलिए वो जीती। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर पेंट्रोस्की लेटर से। ठीक है, पेंट्रोस्की लेटर में क्या था, तो मिस्टर पेंट्रोस्की लेटर सेड दैट वोंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर एज दे वर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी वेयर नो बडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम। ही ऑल्सो मैंशन दैट देयर वर मैनी फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब था उस लेटर में क्या लिखा था कि अब वो दूसरे शहर में जा रहे हैं और यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि उसके नाम का मजाक उड़ा करता है वंडा का। वहाँ वो बड़ी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर नाम का कोई मजाक नहीं उड़ाता, वहाँ ऐसे नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, ये लेटर में था। तो आगे है इज मिस मेजन एंग्री विथ द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। क्या मिस मेजन कक्षा से नाराज थी और दुखी और अपसेट भी थी, तो नहीं, नाराज नहीं थी वो, तो आ जाएगा नो, मिस मेजन इज नॉट एंग्री अदर शी इज अनहैप्पी एंड अपसेट विद द क्लास। शी कॉल्स ऑल दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। शी टेल्स द स्टूडेंट्स दैट इज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ देयर थाउटलेसनेस। She asks the class to think. She also tells the children not to hurt anybody's feeling because of a name, dress and house in a future. वो यहाँ पर उदास नहीं थी, वो बच्चों को समझाना चाहती थी कि किसी को भी उसके नाम से, कपड़ों से और उसके घर के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। भविष्य में वैसा ना करे, क्योंकि व्यक्ति के कामों से उसे जज करना चाहिए, किस प्रकार से उसमें गुण है उस आधार पर उनको जज करना चाहिए। ठीक है, मेडी क्या करना चाहती थी, वॉट डज मेडी वॉन्ट टू डू, मेडी वॉन्ट्स टू गो टू वन द वंस शी वुड टेल हर दैट दे डिड नॉट मीन टू हर्ट ही हर फीलिंग्स। शी वॉन्ट्स टू टेल, यहाँ पर आपको हर लिखना। ठीक है, यहाँ शी आ जाएगा। वोंडा दैट शी इज स्मार्ट एंड हर ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। वो उसे कहना चाहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और जो तुम्हारे ड्रेसेस है बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, मेडी ऐसा उससे मिलना चाहती थी कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो। ठीक है, भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहते थे, ये आ जाएगा। इसके बाद अगला है व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। अपने व्यवहार के लिए पैगी ने क्या बहाने सोचे और क्यों, क्योंकि पैगी तो बहुत पॉपुलर थी और वो सबसे बुरा व्यवहार कहा करती थी। तो पैगी थिंक्स अप दैट शी डिडंट कॉल वंदा अ फॉरेनर, शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम, शी थॉट वंदा वुड नेवर थिंक दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स ऑफ थिंकिंग दैट वंडा वाज डम, शी वुड नॉट अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। ठीक है, तो वो अपना इंसल्ट ना समझे ऐसा करके उसे समझाती है पैगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी क्लास 10th के विद्यार्थियों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल सके। ठीक है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वंदा। लड़कियों ने वंडा को क्या लिखा, तो द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वंदा टेलिंग अबाउट दैट शी हैड वॉन द कंटेस्ट। दे रोट दैट ऑल हर ड्राइंग वर प्रिटी। दे आस्क्ड और इफ शी लाइक द न्यू प्लेस एंड हर न्यू टीचर। दे एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग लॉट्स ऑफ टेंस फॉर लव, तो दे वॉन्टेड टू से दे वर सॉरी। तो पूरी गर्ल्स ने क्या करा, वंडा के लिए बहुत अच्छा लेटर भी लिखा, उसे बताया भी कि उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई। ठीक है, जब भी वो नए प्लेस पे जाए, नए जगह पे, नए टीचर पे मिले, तो यहाँ पर के लिए भी उसने उसे शुभकामनाएं वगैरह सारी लड़कियों ने मिलकर वंडा को दी। चलिए, इसके बाद है यूनिट 7 जो कि है द ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर है ये तो हम सारी बुक से ही देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट बुक के ही हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ठीक है, वहाँ से वैसे तो आपको द नेकलेस है ओनली वन लेसन है वही आना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो इसमें 3 है, जैसा मैंने बताया, पहला गोवा का आएगा आपको वही है। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, तो गोवा में बुजुर्गों का किन बातों पर मन भर आता है या उनका मन रुआसा हो जाता है, तो द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज दैट डेट बैक अबाउट द टाइम ऑफ पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोस ऑफ ब्रेड।
गोवा में बुजुर्गों का उनके पुराने दिन याद आते हैं जब पुर्तगाली का समय था, और उनके समय की उन्हें ब्रेड भी याद आती प्रसिद्ध जो फेमस थी। चलिए ये चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें है इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। सिर्फ इतना पूछते हैं, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड बनाने का काम अभी भी प्रचलित है, स्टिल यानी अभी तक या अभी भी। तो द लीव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो याद आएगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है। और ये आपको कैसे पता चलता है, ये तो क्वेश्चन में ही है, हाउ डू यू नो जैसे यहाँ पर पूछा है, आप कैसे जानते हैं, तो ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। ठीक है, बेकर को क्या कहा जाता है, ये जनरली क्वेश्चन आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है 1 मार्किंग में। ठीक है, तो द बेकर इज कॉल्ड एज पेडर इन गोवा। ठीक है, क्या कहा जाता है गोवा में, पेडर कहा जाता है इसको, बेकर को। हमारे इधर बेकिंग बोलते हैं हम, जो सारी चीज़ें बेक होके आती है। चलिए इसमें यहाँ पर आपको है, तो व्हेन वुड द बेकर कम एवरीडे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। कब आता था रोज और बच्चे क्यों दौड़ते थे, तो बहुत छोटा सा 2 लाइन में, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। तो कब आया था, दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बेंगल्स, वो ब्रेड लेने के लिए जाते थे बच्चों से फटाफट से भाग कर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दें। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। ठीक है, कहाँ रखता था, तो वहाँ पर पूरा रिकॉर्डेड ऑन सम वेल वॉल इन पेंसिल। ठीक है, तो वो यहाँ पर दीवार पर पेंसिल से लिख कर जाता था या लिख लिया करता था। चलिए ये भी एक अंग में पूछा जाता है, जैक फ्रूट जो यहाँ पर बात हो रही है किससे, इसमें कटहल के तरह के व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय, जैसे यहाँ पर बोलते हैं इस प्रकार का व्यवहार, तो इसमें है जैसे मीन्स फेट एंड प्लम्प अपीयरेंस, जैसे फूली हुई रहती है, बेकिंग की हुई, बिल्कुल वैसी ही मोटा और तुलतुला शरीर जो रहता है बिल्कुल वैसी बना। कटहल देखा होगा आप सभी ने, बिल्कुल वही। ठीक है, चलिए आगे है, इसी का जो दूसरा है कुर्ग से संबंधित क्वेश्चन में, इसमें है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है, तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु ये आपको जो जैसे अलग अलग स्टेट के बारे में है, गोवा के बारे में, असम के बारे में है, और कर्नाटक, तो इसमें कर्नाटक में कुर्ग के बारे में पूछा तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडो पीपल्स डिसेंट, जो स्टोरी है वो क्या कहती है, किस बारे में प्रचलित है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका किस बारे में प्रचलित है। ठीक है, ग्रीक और अरेबिक डिस्टेंस के बारे में है। इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है, तो वो है कॉफी, प्रचलित है यहाँ पर। ठीक है, कॉफी। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, जो पोइट है ये अगले लेसन से, जो ट्री के बारे में है उस लेसन से है, जो शाखा है उसको किससे कंपेयर करता है, तो ये आंसर आपको इसमें लिख लेना। ठीक है, ये फ्रेश एयर वगैरह देती है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर वो पूछा गया क्वेश्चन में, तो क्या होगा, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउसेस द ग्लासेस गेट्स ब्रोकन एंड द स्मॉल ऑफ द लीव्स एंड लीकन रीचेस द रूम्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। चलिए अब हम फुट आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ठीक है, यहाँ से दूसरी बुक जो आपकी फुटप्रिंट वाली बुक है, उससे हम लेसन 7 यूनिट 7 जिसको बोलते हैं हम, तो वो है द नेकलेस। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख ले हैं। बहुत अच्छा पार्ट है। नेकलेस में क्या होता है, जो मिस्टर लुइजल होती है उन्हें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का बहुत शौक होता है, वो अपनी अमीरी वगैरह सब कुछ दिखाना चाहती है, जैसे उसके चक्कर में वो अपनी फ्रेंड का हार लाती है और वो गुम हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो हीरो का है, या फिर मतलब पैसे कीमत का ज़्यादा है, जैसे आपने पहले भी कहानी सुनी होंगी। इस चक्कर में फिर वो पूरे पैसे घर वगैरह जोड़ के उसको हार देती है। बाद में उनकी फ्रेंड बताती है इतने पैसे का नहीं था, ये एकदम नकली था, जैसे हम सोने का समझ लीजिए, तो वो समझ के ऐसा कहानी पूरा है। ठीक है, तो है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो मिसेस लुइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, उनका व्यवहार कैसा था, किस तरह की इंसान थी, वो हमेशा उदास या दुखी टाइप की क्यों रहती थी, क्यों, तो ये आएगा, तो आंसर आ जाएगा मिस्टर लुइजल इज अ यंग प्रिटी सिंपल गर्ल हु इज नेवर कंटेंट इन लाइफ, शी हैज़ बिग ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कम्फर्ट्स, शी वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड बाय ऑल, शी इज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज हर ड्रीम्स कैन नॉट बी ट्रू। मतलब लोभी लालची इंसान समझ लीजिए, उनको अच्छी अच्छी लाइफ जीना था, अमीरी वाली, कंफर्टेबल, इस कारण। ठीक है, आगे है व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मिसेस लुइजल, उनकी कौन सी नई समस्या ने उन्हें परेशान करा, तो आफ्टर बाइंग अ ड्रेस तो खरीद ली, उसके बाद उन्हें उनकी नई प्रॉब्लम थी, शी हैड नो ज्वेल टू एडॉर्न हरसेल्फ, शी सेड, उनके पास कोई दूसरी ज्वेलरी नहीं थी, उन्होंने सब कुछ देखा और फिर उसके बाद में उन्होंने उनके हस्बैंड को भी बताया।
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, किस प्रकार से समस्या दूर हुई। तो उनके हस्बैंड ने सॉल्व की, उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज्वेलरी खरीद लो या फिर फॉरेस्टर से, यहाँ पर बता, उनकी फ्रेंड जो है मिसेस फॉरेस्टर, उनसे मांग लो, ठीक है, ऐसा बोला उनके हस्बैंड ने। चलिए आगे देखते हैं, उन्होंने नेकलेस कैसे बदला। देखिए बहुत मेहनत करके वो नेकलेस को रिटर्न कर देते हैं। तो उन्होंने नेकलेस कैसे बदला, इसमें पूरी आपको चीज़ें नोट कर देना, ठीक है। उन्होंने ऐसा डिसाइड करा, बाद में नेकलेस को बदल देते हैं। बिल्कुल वैसा ही नेकलेस उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, ठीक है, उधार लेकर बना लिए। बाद में पैसे चुकाने के लिए उनका पूरा समय चले जाता है। फिर है द कर्स ऑफ द लुइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। इसमें आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे उनकी लाइफ बदल गई। जब वो नेकलेस आया उसके बाद से उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत कर ली, लगभग 10 साल उन्होंने पे करने में उनके चले गए, ठीक है। तो वो पूरी स्टोरी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम देख रहे हैं वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे तैयार कर ले, नोट नहीं करे हो तो जल्दी से नोट करना शुरू कर दें। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डा's ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। मेटिल्डा के पतन का क्या कारण था, वह किस प्रकार इसे टाल सकती थी, ठीक है। तो आपको लिख देना है इसमें सारा आंसर, वो कैसे टाल सकती थी, क्योंकि अपनी लाइफ से भी खुश नहीं थी, ठीक है। तो ये लास्ट आंसर हो जाएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देखे 10th इंग्लिश के, फर्स्ट फ्लाइट के और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के। ऐसे वीडियोस के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को आंसर मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।